जय हिंद दोस्तों, राम राम, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो उसी मस्ती के साथ आज 27 दिसंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। आइए, तो आज मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। कल उनका देहांत 9:51 पर दिल्ली स्थित एम्स में हो गया। ये किसानों के नेता थे, ये जनता के नेता थे और इनके जितने भी कार्य थे सब जनता के हित में थे। इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को कभी हिलने नहीं दिया। ये बहुत ही परिपक्व अर्थशास्त्री भी थे। इसलिए मैं इन्हें पुनः सहृदय श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर इनको अपने चरणों में आशीष दे। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने नई दिल्ली स्थित एम्स में अंतिम सांस ली। फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह डायड ऑन एट द एज ऑफ 92। ही ब्रीथेड हिज लास्ट एट AIIMS एम्स न्यू दिल्ली। तो कब हुआ? 26 दिसंबर 2024 को दिसंबर 26, 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पूरे भारत के लिए यह बेहद दुखद खबर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर वर्ष वीर बाल दिवस मनाया जाता है। वीर बाल दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। तो कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को, ऑन 26 दिसंबर। आइए जान लेते हैं। यह दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 वीर पुत्रों के अद्वितीय बलिदान और साहस के प्रति सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। This day is celebrated with the aim of paying respect to the unmatched sacrifice and courage of the 4 brave sons of the 10th Guru of the 6th गुरु गोविंद सिंह जी। तो यह दिन जो है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 वीर पुत्रों के अद्वितीय बलिदान और साहस के प्रति सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित होने वाली दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की भागीदारी की घोषणा की है। यह ट्रॉफी 12 से 21 जनवरी तक खेली जाएगी। इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द दिव्यांग क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी 2025 टू बी हेल्ड इन कोलंबो श्रीलंका हैज़ बीन अनाउंस्ड। दिस ट्रॉफी विल बी प्लेड फ्रॉम 12 to 21 जनवरी। तो श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित होने वाली दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की भागीदारी की घोषणा भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद ने की, इंडियन डिसेबल्ड क्रिकेट काउंसिल ने की। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 दिसंबर को नई दिल्ली में 7 वर्गों में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। बता दें कि पुरस्कृत होने वाले बच्चे 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। ऑन December 26 इन न्यू दिल्ली शी विल प्रेजेंट द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड टू 17 चिल्ड्रन फॉर दियर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स इन 7 कैटेगरीज। Let us tell you that the children being awarded are from 14 states and union territories। तो 26 दिसंबर को नई दिल्ली में 7 वर्गों में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। तो कौन? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका USA का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। बता दें कि यह पक्षी 240 से अधिक वर्षों से अमेरिका की शक्ति और ताकत का प्रतीक रहा है।
has been officially made the national bird of the United States of America. Let us tell you that this bird has been a symbol of America's strength and power for more than 240 years. तो आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बाल्ड ईगल को बनाया गया है, बाल्ड ईगल। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा? तो डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को, डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में रविचंद्रन अश्विन के सर्वोच्च रेटिंग रिकॉर्ड की। रिसेंटली फास्ट बॉलर रिकॉर्डेड रविचंद्रन अश्विन हाईएस्ट रेटिंग इन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 8। तो किसने? जसप्रीत बुमराह ने, जसप्रीत बुमराह। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली का आयोजन शुरू हो रहा है। यह रैली हल्द्वानी से शुरू होकर 35 दिनों में 3823 किलोमीटर का सफर तय करेगी और राज्य के सभी 13 जिलों के 99 स्थानों पर जाएगी। द टॉर्च रैली ऑफ द 38th National Games being starting from Haldwani. This rally will cover a distance of 3,823 kilometers in 35 days and will visit 99 places in all the 13 districts of the state. तो यह 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली का आयोजन शुरू हो रहा है। तो कब से? 26 दिसंबर से, फ्रॉम 26 दिसंबर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। वे पहले केरल के राज्यपाल थे। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड द न्यू गवर्नर ऑफ बिहार, ही वाज प्रीवियसली द गवर्नर ऑफ केरला। तो केंद्र सरकार ने बिहार का नया राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को नियुक्त किया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार कैडर के 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्रालय में सचिव फार्मास्यूटिकल्स के पद पर कार्यरत हैं। द 1992 बैच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर ऑफ बिहार कैडर हैज बीन अपॉइंटेड रेवेन्यू सेक्रेटरी इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। He is currently serving as Secretary Pharmaceuticals in the Ministry of Chemicals and Fertilizers. तो किसे नियुक्त किया गया है वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव? तो अरुणीश चावला को, अरुणीश चावला। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात मलयालम लेखक और फिल्म निर्माता का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। Renowned Malayalam writer and filmmaker has passed away at the age of 90. तो किसका? एम.टी. वासुदेवन नायर जी का, एम.टी. वासुदेवन नायर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 30 दिसंबर को स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च करेगा। इसके तहत अंतरिक्ष में डॉकिंग के लिए श्रीहरिकोटा में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV से 2 छोटे उपग्रह छोड़े जाएंगे। विल लॉन्च स्पेडेक्स मिशन ऑन December 30। अंडर दिस 2 स्मॉल सैटेलाइट्स विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV इन श्रीहरिकोटा फॉर डॉकिंग इन स्पेस। तो 30 दिसंबर को स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च करेगा तो कौन? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब दुनिया के दूसरे सबसे बड़े संगठन इंटरपोल की तर्ज पर भारत पोल लॉन्च किया जाएगा। तो कहाँ लॉन्च किया जाएगा? भारत में। Now Bharat Pol will be launched on the lines of the world's second largest organization Interpol। तो कहाँ लॉन्च किया जाएगा? या भारत में, इंडिया में, इन इंडिया। आइए जान लेते हैं। यह परियोजना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के द्वारा तैयार की गई है और इसका उद्देश्य भारत के सभी राज्यों की पुलिस के बीच बेहतर सिनर्जी बनाना है। इसके साथ ही विदेशों में छिपे अपराधियों की गिरफ्तारी में भी मदद मिलेगी। This project has been prepared by the Central Bureau of Investigation CBI and its objective is to create better synergy between the police of all the states of India. Along with this, it will also help in arresting criminals hiding abroad.
आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आशा करते हैं आज के क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।